न्यूज़ 14 सच के साथ। स्वागत है आपका न्यूज़ 14 भिवंडी में। मैं हूं सैयद नकी हसन। भिवंडी का जो सबसे चर्चित टॉपिक है वो है फूड पॉइजनिंग, जो पिछले बुधवार यानी 17 जून से लगातार ही चर्चा में बना हुआ है। अब आपको तफसील में थोड़ा डिटेल्स में बता दें कि 18 जून के दिन भिवंडी शहर के IGM हॉस्पिटल में कम से कम 11 मरीज़ जो फूड पॉइजनिंग के मरीज़ थे वो यहाँ भिवंडी शहर के IGM हॉस्पिटल में एडमिट हुए। जब वो 11 मरीज़ एडमिट हुए तो उसके बाद शाम होते होते लगभग कुछ और मरीज़ बढ़ गए। उसी के साथ जब अगले दिन तो कम से कम 37 पेशेंट यहाँ IGM हॉस्पिटल में लाए गए थे जो सेम फूड पॉइजनिंग का शिकार थे। जब उनसे पूछा गया और पूछताछ की गई तो पता चला कि भिवंडी शहर के खंडूपाड़ा इलाके में एक फेमस शौरमा नाम का एक शॉप है, वहाँ से उन्होंने शौरमा, पिज़्ज़ा और फालूदा पिया था। ऐसे ही लगभग केस बढ़ते गए और कल यानी फ्राइडे के दिन शाम होते होते लगभग 61 केस का मामला सामने आया था। आज सैटरडे की जाए तो इस वक्त भिवंडी शहर के IGM हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां पे भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के मेयर नारायण चौधरी और भिवंडी वेस्ट के आमदार महेश चौगले ने दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने देखा कि वही मरीज़ अभी भी इस वक्त वहाँ पर एडमिट है और जबकि कुछ मरीज़ों को छुट्टी दे दी गई है। हालांकि जो मरीज़ एडमिट है उनकी फ़िलहाल हालत ठीक है, लेकिन आपको जो एक ख़ास अपडेट देनी है वो ये है कि इस वक्त जो उन मरीज़ों का तादाद थी, जो फिगर था, वो बढ़कर 107 हो गया है। और जब यहाँ महापौर साहब ने दौरा किया तो उसी दौरे के दौरान 3 मरीज़ और लाए गए। तो महापौर ने सभी भिवंडी वासियों से एक रिक्वेस्ट की है कि अगर आप इस तरह के खुले के खाने खाते हैं, जो इस तरह गाड़ियों पर और ठेले पर बेचे जाते हैं, तो उसको अवॉइड करें, घर का खाना खाएं। वही उन्होंने एक बात और कही है ताकीद के साथ कि भिवंडी शहर में इस तरह जो खाने की चलती है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और जो खुले में फूड बेचते हैं और जो लापरवाही करते हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। 7 लोग आज यहाँ एडमिट है। बड़ी एक बड़ी कहानी है ये। आज अपन ठीक है, हर एक आदमी बिजनेस करता है पैसा कमाने के लिए, मगर स्वास्थ्य का लोगों का ख्याल भी रखना चाहिए। लोगों को जहर खिला के आज ये जो वाक्य हुआ बहुत ही खराब वाक्य हुआ ये। इसके लिए मैं तो यही बोलूँगा भिवंडी शहर वासियों को एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, भाई ये फूड बाहर का फूड मत खाओ, प्लीज रिक्वेस्ट है, कम खाओ, अच्छा खाओ। तो महापौर साहब, ये एक बड़ी संख्या में मरीज यहाँ पहुँचे हैं, तो महापालिका की तरफ से क्या इंतजाम किए गए? पूरे महानगर पालिका के पूरा स्टाफ मेरे आज है, डॉक्टर से लेके नर्स से लेके मेरे सफाई कामगार से लेके सारी टीम आज यहाँ पे मौजूद है। तो जिस होटल से ये शौरमा वगैरह खरीदा गया था उस पर कोई कार्रवाई की गई है महापालिका की तरफ से? महानगर पालिका की तरफ से पूरी कार्रवाई। अगर उसका लाइसेंस खत्म हुआ है, वो प्रॉपर्टी भी लीगल है कि इनलीगल है, वो देख के वो प्रॉपर्टी डिमोलिशन करूंगा। ये तो एक मामला हुआ, लेकिन ऐसे शहर के अंदर बहुत सारे जगह पे, ठिकानों पे जो है इस तरह के चल रहे हैं, जहाँ पे खास नजर डालनी पड़ेगी कि जो मतलब गंदगी के साथ में जो है लोगों को खिला रहे हैं, तो उसके ऊपर महापालिका क्या कार्रवाई करेगी या तो फिर FDA क्या करेगी? हमको लाइसेंस देने का काम हमारा, FBI का काम है उनको चेक करना। मैंने बाकायदा लेटर लिखा हूँ FBI को कि भाई उनके ऊपर कार्रवाई करो, जो ऐसी दुकानें हैं उनके ऊपर कार्रवाई करो। रही बात लाइसेंस की, आज के बाद जो भी लाइसेंस नहीं लेगा उसका दुकान मैं सील करूँगा। सर बड़े पैमाने इस प्रोसीजर में है क्योंकि यहाँ पर एक बेड पे 2 पेशेंट है, तो हमारे आगे की फ्यूचर के लिए आपने क्या उसका प्रस्ताव? 200 अभी सरदार साहब इन्होंने 200 बेड का प्रस्ताव लाया है, वैसे कोई भी लाया, इन्होंने भी लाया और ये काम भी चालू है। 200 बेड अभी आ रहे हैं। खंडूपाड़े में फेमस शौरमा शॉप था, उसमें हजारों लोग खाना पे खाते थे। एक रोड पे ही ऐसा था खुले में और हजारों लोग खाते थे, तो हजारों लोग में उसमें फूड पॉइजन तो हो गया क्योंकि क्वालिटी सही नहीं थी। उसके वजह से क्या कैसा डाला क्या किया वो मालूम नहीं, लेकिन ये गंदी क्वालिटी की वजह से उन्होंने
इंसानियत का एक गला घोटा ऐसा खाना है। क्योंकि हम कुछ लोगों को अच्छा खिलाए, लोगों की जान के लिए नहीं खाए, लोगों ने जान मारने का काम किया है। तो आज उधर हज़ारों खाने के बावजूद आज 107 पेशेंट उसके बाधित हुए हैं, और कई और ज़्यादा जो प्राइवेट बेड में गए होंगे। आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा है, पूरी महापालिका की टीम भी वहाँ लगी है, क्या और कौन कौन है, तो क्योंकि प्राइवेट के लोग भी यहाँ आ रहे हैं। क्योंकि अभी अभी अपन देखा होगा कि 4 पेशेंट और आ गए, तो ये हो रहा है। लेकिन मेरे को ये लगता है कि इसमें अपने भिवंडी के नागरिकों को सतर्क रहना मिलता है, क्योंकि ऐसा रोड पे गंदा खाना जो सब एकदम मक्खियाँ बैठती है, ये करता है, ऐसा खाना जरा इधर होगा तो उसको भी आपको बोलना है कि ये गलत क्या मत कर। गंदा खाने के वजह से, लोगों को खिलाने की वजह से खुद पैसा कमा रहा है लेकिन लोगों की जान ले रहा है, ये काम मत कर। और सबसे ज़्यादा जिनकी जिम्मेदारी है FDA की, वही डिपार्टमेंट एक गलत काम कर रहा है। क्या मैंने बार बार देखा है कि जो अच्छे होटल्स है, जो उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है, लेकिन क्योंकि अच्छे लोग वहाँ जाते हैं, पढ़े लिखे लोग जाते हैं, तो उनको मालूम है वो क्वालिटी ठीक है, ये अच्छी है, इसके लिए जाते। ये अपने गरीब बच्चे जाते हैं, उनको इतनी मालूमात नहीं है। वहाँ जाके बार बार रेट डालेंगे, कंपनी बार बार रेट डालेंगे, लेकिन वहाँ कुछ ना कुछ उनका मिलने जैसा रहेगा, उधर जाके ये गरीबों से कुछ मिलेगा नहीं, इसके लिए यहाँ झाँकते भी नहीं। तो उनको एक है कि तुम सही में काम करना है, सरकार का पैसा लेते हो तो सरकार के लोगों का, यानी भिवंडी यानी ये पूरे देश के लोगों का ख्याल आपको रखना है, महाराष्ट्र के लोगों का ख्याल आपको रखना है। सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, आपके वजह से ये जान गई है, मैं बोलता हूँ। सर बड़े पैमाने में भिवंडी में लॉट का माल आ रहा है, लॉट में लॉट का माल एक है प्रोडक्ट, और जो सब्जियां भाजियां जो बेची जा रही है हम उसके ऊपर महानगर पालिका और आप लोग कम रखना हो जा रहा है। लॉट का माल बेचा जा रहा है, उसके बाद बारम्बार पुलिसों ने भी उसमें केस की है, बहुत सारी केस हुई है, लेकिन कुछ ऐसे भी है क्या उसकी डेट भी मिटाते हैं, वो भी केस हुई है। तो लोगों को गुमराह करने का काम भी वो करते हैं। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी इतला करता हूँ, ऐसा कुछ है आप भी मेरे को बताओ तो मैं खुद जाऊँगा या मैं खुद करूँगा, क्योंकि ऐसा कोई गलत मालूम पड़ा तो। और सर आपने अभी यहाँ विजिट किया, कितने पेशेंट अभी तक हो चुके हैं और आपके सामने जो पेशेंट है तो कितना नंबर अभी तक हो चुका है इसको पॉइजनिंग से? 107 पेशेंट अभी तक है या एडमिट है। 107 पेशेंट की अभी तक परिस्थिति एकदम नॉर्मल है। तो ये एक इन्हें अच्छी बात है, खुशी की बात है कि चल उनको कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा अपने करें, इसमें कोई इसको एकदम ज़्यादा इफेक्ट कोई नहीं है। लेकिन बाहर भी पेशेंट है तो उनका क्या हो रहा है वो उसके भी छानबीन चालू है, महापालिका के लोग भी लगे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट भी लगा है। तो ये अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। ठीक, थैंक यू।